रऊफ क्लासरा पेज ऑफिशियल हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ इबाद फ़ारूक हैं। मिलिट्री ट्रायल और मिलिट्री जेलें जो है ये बर्दाश्त करने के बाद, सूबतें बर्दाश्त करने के बाद आज ये अडयाला जेल पहुँचे हुए हैं अलीमा खान साहिबा से इज़हार यकजहती के लिए। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सर, आज अलीमा खान साहिबा को फिर से यहाँ रोक लिया गया है, जबकि गुज़िश्ता 6 हफ्तों बाद उनकी पिछले हफ्ते मुलाकात हुई, आज उन्हें फिर रोक लिया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? बड़ा जुल्म है, बहुत जुल्म है। और ये मैं इसका भी जिम्मेदार मैं लीडर को ठहराता हूँ। ये जो जितने लीडर साहिबान हैं ना, जो घोंसलों में छुपे हुए हैं, यहाँ पे आते हैं ना लश्कर की सूरत में, देखता हूँ कैसे अडयाला के गेट ना खुलते, तो इनको शर्म आनी चाहिए जो घोंसलों में छुप के बैठे हुए हैं और उसकी बहनें यहाँ पे जलील हो रही हैं और कोई किसी को कोई फिक्र नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम सबको जो घोंसलों में छुपे हुए हो। सर, यहाँ तो लीडरशिप आती है, हर हफ्ते आती है, उमर अयूब साहब भी आते हैं, साहबजादा हामिद रज़ा आते हैं और प्रोटेस्ट होता है यहाँ पे, तो कारकुनान की भी एक बड़ी तादाद जमा होती है। कल्ली सवारी आते हैं भाई, कल्ली सवारी। आप आए ना, आप MP हैं, आप MNA हैं, आप किस तरह कम से कम कोई 150 बंदे लेके आए, आप इधर की सराउंडिंग्स के अंदर आए, इनको पता लगे कितने 850 से 900 लोग हैं जो एस्पिरेंट्स हैं और टिकट होल्डर्स हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़े हुए हैं, जो MP MNAs हैं। क्या अपने साथ कम से कम कोई 5-10 बंदे भी नहीं ला सकते? इधर रश लग जाता, ये सारी लाइनें भर जाती। इनको देखता हूँ मैं कैसे नहीं खोलते थे, कैसे मुलाकात नहीं करवाते थे। सर, अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर पंजाब असम्बली से, वो आपकी उनसे मुलाकात हुई गोरखपुर नाके पर, तो आपने उनसे शिकवा नहीं किया कि आप अपोजिशन लीडर हैं और आपके साथ कारकुनान नहीं हैं, उनको आना चाहिए था? मैं किसी को स्पेसिफिक पॉइंट आउट नहीं कर सकता किसी का नाम लेके। हाँ, मैं पूरी लीडरशिप को कहता हूँ जो लोग ये काम नहीं करते और काम नहीं कर रहे, उन्होंने इलेक्शन लड़े हुए हैं, उन्होंने टिकट्स ली हुई हैं, उन्होंने ओहदे संभाले हुए हैं बड़े बड़े, उनको ये करना पड़ेगा। इसके अलावा उनके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं, वरना यूथ अब खड़ी हो रही है और मैं यूथ की आवाज़ बनूंगा। आप काम करेंगे तो पार्टी में रहेंगे, बेंचमार्क सेट हो चुका है, काम करेंगे तो पार्टी में जगह मिलेगी, वरना आपके लिए कोई स्पेस नहीं है। बेंचमार्क सर किसने सेट किया है? बेंचमार्क यूथ सेट करेगी। बेंचमार्क अब क्या हम इनसे पता करेंगे? ये देखिए इसकी कितनी कुर्बानी है, आप बताएं इस बंदों ने क्या क्या नहीं किया। ठीक है, इन्होंने क्या क्या नहीं किया, मारें खाई, जेलें काटी, लेकिन उसके बाद देखो आज भी खड़ा हुआ यहाँ पे, और इन लोगों ने क्या क्या नहीं इंजॉय किया। सर, ये बताएं कि मिलिट्री ट्रायल आपने भुगता भी है, जेलें भी बर्दाश्त की हैं, अडयाला जेल में इमरान खान साहब मौजूद हैं, अभी बातें ये भी चल रही हैं कि इमरान खान साहब को मिलिट्री जेलों में या मिलिट्री ट्रायल उनको फेस करना पड़ेगा, तो आपका तजुर्बा क्या कहता है कि इमरान खान साहब बर्दाश्त कर पाएंगे? मिलिट्री जेल किसी सूरत में कबूल नहीं है, किसी भी सूरत में कबूल नहीं है। ये बड़ी गलत फहमी होगी। मैं समझता हूँ इस वक्त जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है इंडिया और पाकिस्तान की, ये जो जंग की, इसके अंदर ये बड़ा गोल्डन चांस है, बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है इस्टेब्लिशमेंट के पास कि अगर अभी से अपने मामलात को तय पर पा जाएं, क्योंकि हमें पता है हमें इंटरनेशनल पजीराई मिली है, मुसलमान खुश हुए हैं ये सारा काम करने से इंटरनेशनली, कहीं हमारी दोबारा। लेकिन इनको चाहिए जिस तरह हमने थोड़ा सा अपनी एक्सटर्नल रख रखाव अभी हमें थोड़ा मिला है, ये ज़्यादा दिन नहीं इज्जतें रहती हैं अगर आप अल्लाह ताला के काम के मुताबिक नहीं चलेंगे। इस तरह के लीडर को इंटरनल ज़्यादा मामला, तो आप सिर्फ इस चीज़ को पढ़ लें, फतह मक्का के ऊपर जब तक वो कब्ज़ा नहीं उसके ऊपर हुआ था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मुसलमानों का, उस वक्त तक उन्होंने किसी दूसरी बाहर की जगहों पे नहीं किया। इसलिए इनको सबसे पहले चाहिए इंटरनल सेटिंग। बाहर तो इंशाल्लाह ताला हम लड़ेंगे, हमारे मुल्क की तरफ कोई आंख उठाएगा हम खुद बॉम्ब बांध के इंशाल्लाह उनके साथ लड़ेंगे, लेकिन ये है हम फौज का साथ देंगे। अब हम रिक्वेस्ट करते हैं एस्टेब्लिशमेंट से कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको ज़ाया मत करना, ये वाकई बड़ी आला अपॉर्चुनिटी है। कोई बड़ा थिंकर, कोई बड़ा स्कॉलर इससे बेस्ट नहीं सोच सकता। सर, क्या अपॉर्चुनिटी है? इमरान खान साहब देखें, जंग हुई, जंग इमरान खान साहब की मुशावरत के बगैर भी इन्होंने फतह हासिल कर ली। अभी क्या स्टांस है? किसने जंग में वो सारे जहाज किसने लेके दिए थे? वो किसकी सारी इक्विपमेंट्स थी, आप बताएं। इसमें नवाज शरीफ साहब भी क्रेडिट ले रहे हैं, और जबकि पंजाब गवर्नमेंट तो बाकायदा कह रही है कि नवाज शरीफ साहब ने जो है जंग डिज़ाइन ही उन्होंने की है। इसके अलावा जितने भी वज़ीर आज़म पता नहीं उन्होंने किस तरह कर लिया, मुझे तो समझ नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जब जंग का ऐलान हुआ, जब जंग हुई तो मैं स्विमिंग पूल में नहा रहा था और मेरे पास जो सिक्योर फ़ोन है वो मेरे पास है, और मुझे जैसे कॉल आई मैंने कहा जी आप बिस्मिल्लाह करें। उसने आपने शायद सही तरह से बयान नहीं सुना, कहता है मैं फजर के वक्त 2:30 बजे नहा रहा था, यानी फजर के बाद 2:30 बजे नहा रहा था। पता नहीं क्या लतीफ़ा इस प्राइम मिनिस्टर बना दिया, ये वाकई किसी एक जोकर से या किसी एक पपेट से बढ़ के, और ये कुछ भी नहीं है, ये बकवास कर रहे हैं। कोई सिक्योर फोन नहीं, कोई क्या आपको लगता है पूछने की ऐसे शख्सों से ज़रूरत है? आप खुद बताएं। ये ऐसे ड्रामा कर रहा है, ये लोगों को बता रहा है। वक्त के वज़ीर आज़म हैं वो 47 से हैं, 45 से हैं, ये तो अलग इशू है, लेकिन कौमी सलामती कमेटी के इजलास की सदारत भी वो करते हैं और आर्मी चीफ को बकौल उनके वो अहकामात भी जारी करते हैं कि आप खुल के जो है मुकाबला करें।
बिल्कुल ठीक है। बस मेरा एक ही पॉइंट है आज का कि हम सिर्फ और सिर्फ जो है ना इस वक्त अपने लीडर को छुड़ाने का हमारा अवलीन मकसद है। मैं सिर्फ यूथ के लिए बार बार पैगाम देता हूं कि खड़े हो जाएं और जो लोग घोंसलों में छुपे हुए हैं, बैठे हुए हैं, उनको सिर्फ काम पे लगाएं। काम पे नहीं लगेंगे तो फिर खान बाहर नहीं आएंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि वो उनकी स्पेस लें सारे, मेरी पूरी यूथ को उनकी स्पेस लेनी चाहिए। सर गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा कि 15 MNAs यहाँ पे आए, आमिर डोगर साहब को लाठीचार्ज किया गया और यहाँ सामने बैठे थे पुरअमन तरीके से और पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज किया गया और उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आज तो अली मोहम्मद खान साहब भी पहुँच चुके हैं, जबकि पहले आते हैं और मुँह दिखा के चले जाते हैं। इस पर आप इन्हें क्या कहेंगे? मैंने बताया, मैं किसी को बाय नेम किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, ना ऐसा इंतशार फैलाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ उनसे कहता हूँ कि जो भी घोंसलों में छुपा हुआ है, उठो, काम करो, करना पड़ेगा, वरना पार्टी में कोई स्पेस नहीं आप लोगों के लिए। यूथ आपको नहीं जीने देगी इस तरह। अली मोहम्मद खान उन लोगों में हैं जो घोंसलों में छुपे रहते हैं या नहीं? मैं बिल्कुल किसी का नाम नहीं लेके कहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं जो छुपे हुए हैं, जो बात नहीं करते, जो जदोजहद नहीं कर रहे, जो डरे हुए हैं, उनको काम करना पड़ेगा, वरना आपको इंशाल्लाह यूथ नहीं एक्सेप्ट करेगी। थैंक यू सर।